पहाड़ी लड़कों की नहीं हो रही शादी, कुंवारे घूमने पर मजबूर हैं बेचारे लड़के, लड़कियों ने तोड़ दी सीमा। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी लड़के शादी ना होने के कारण परेशान हैं? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पहाड़ी लड़कों की शादी नहीं हो रही है, वे कुंवारे रहने को मजबूर हैं। और आप ये जानकर भी दंग रह जाएंगे कि पहाड़ी लड़कों से लड़कियां शादी क्यों नहीं कर रही हैं। और जब मैं आपको बताऊंगा कि पहाड़ी लड़के शादी करने के लिए क्या कर रहे हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है चमन मिश्रा और यह है वोकल भारत उत्तराखंड। पहाड़ी लड़कों की शादी क्यों नहीं हो रही, इस पर हम बात करें उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। अल्मोड़ा के रहने वाले पंकज रुद्रपुर में नौकरी करते हैं। उनकी शादी की बात चली, लड़की और लड़के ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया, लेकिन फिर लड़की ने शादी तोड़ दी। हल्द्वानी में प्राइवेट जॉब करने वाले संदीप का कहना है कि वो लंबे वक्त से लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही, उनकी उम्र निकलती जा रही है। पिथौरागढ़ के गोविंद पुनेठा का कहना है कि वो अपने बेटे की शादी करने का प्रयास एक लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन उनके लड़के की शादी नहीं हो पा रही। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेष तौर पर कुमाऊं के क्षेत्र में पहाड़ी लड़के शादी के लिए परेशान हैं। जिन 3 लोगों का जिक्र मैंने किया है वो सिर्फ उदाहरण है। ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो भटक रहे हैं, जो शादी के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिन्हें शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही। अब सवाल यह है कि आखिरकार पहाड़ी लड़कों की शादी क्यों नहीं हो रही, पहाड़ी लड़कों को लड़कियां क्यों नहीं मिल रही। कई मीडिया रिपोर्ट्स में, कई सर्वे में जो कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि पहाड़ों में लड़कियों की 2 विशेष डिमांड रहती हैं। पहली ये कि लड़का सरकारी नौकरी वाला चाहिए, और दूसरी ये कि लड़की का प्लॉट हल्द्वानी, देहरादून या फिर किसी बड़े शहर में होना चाहिए। लड़की के घर वाले भी ज़्यादातर ऐसे ही लड़के ढूंढ रहे हैं जो सरकारी नौकरी में हो या फिर जिनके नाम पर प्लॉट भी हो। अब सवाल यह है कि आखिरकार पहाड़ी लड़कियां इतनी डिमांडिंग क्यों हुई जो वे सरकारी नौकरी और प्लॉट से नीचे शादी करने को तैयार नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा कारण पलायन है। पहाड़ों से बड़ी संख्या में युवाओं ने पलायन किया है। जिन युवाओं ने पलायन किया है वो दूसरे बड़े शहरों में जाकर मोटे वेतन की नौकरी कर रहे हैं और उनके पास बड़े शहरों में घर या फिर प्लॉट भी है। ऐसे में पहाड़ी लड़कियों के पास ऐसे लड़कों के विकल्प भी होते हैं, इसलिए वो उन लड़कों को रिजेक्ट कर रही है जो पहाड़ों में ही रुक गए और यहीं कोई प्राइवेट नौकरी या फिर कोई छोटा मोटा काम कर लिया। अब सवाल ये है कि अगर यही रिवाज बन जाएगा कि सरकारी नौकरी हो, नहीं तो मोटे वेतन वाली प्राइवेट नौकरी हो और बड़े शहर में प्लॉट हो, तभी लड़कियां शादी करेंगी, तो फिर उन लड़कों का क्या होगा जो पहाड़ों में ही रुक गए। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार पंडित पवन डंडरियाल का कहना है कि मेरे पास तमाम लड़के लड़कियों की कुंडलियां आती हैं, कुंडलियां मिल भी जाती हैं, लेकिन लड़की की डिमांड मोटा वेतन, बड़ा घर और प्लॉट की होती है। ऐसे में शादी रुक जाती है, हो ही नहीं पाती। उनका कहना है कि समाज के अंदर लड़कियों और लड़कियों के पेरेंट्स के अंदर धीरे धीरे देखा देखी ये भाव विकसित हुआ है कि बड़ा घर नहीं, मोटा वेतन नहीं या फिर सरकारी नौकरी नहीं तो फिर शादी नहीं। इसी चक्कर में कुमाऊं में हजारों लड़के कुंवारे घूम रहे हैं। अब एक और सवाल ये है कि फिर ये लड़के क्या उपाय निकाल रहे हैं। तो देखिए, लड़कियों की इन डिमांड के कारण एक तो इंटरनेट पर उत्तराखंड की शादियों का व्यापार बहुत बड़ा हो गया है। आप गूगल पर एक सर्च कीजिए और आपको सिर्फ उत्तराखंड के लिए सैकड़ों मैट्रिमोनियल साइट्स मिलेंगी। कुमाऊनी मैट्रिमोनियल, गढ़वाली मैट्रिमोनियल, पहाड़ी मैट्रिमोनियल, उत्तराखंडी शादी, पहाड़ी शादी। लोगों ने इसे इतना बड़ा व्यापार बना लिया है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई वेबसाइट लड़की से कांटेक्ट कराने के 100 रुपए ले रही है, कोई फ्री में करवा रही है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर रुपए ले रही है। सब अपनी अपनी तरह से अपना धंधा चला रहे हैं, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इन वेबसाइट्स पर, ऐप्स पर लड़कियां मिल तो जाती हैं, लेकिन जब बातचीत होती है तब फिर लड़कियों की वही डिमांड सामने आती है, सरकारी नौकरी नहीं तो मोटे वेतन वाली प्राइवेट नौकरी, बड़ा घर, बड़े शहर में प्लॉट। तो हार कर पहाड़ी लड़के वहां से भी लौट आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब ज्यादातर पहाड़ी लड़के शादी के लिए नेपाल का रुख कर रहे हैं। पिथौरागढ़ की सीमा नेपाल से लगी है और वहां बिहार की तर्ज पर सदियों से रोटी बेटी का संबंध रहा है। लेकिन अब सिर्फ पिथौरागढ़ के ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों के लड़के भी नेपाल दुल्हन ढूंढने जा रहे हैं। अब एक सवाल यह भी है कि आखिरकार जिन लड़कों को यहाँ शादी के लिए लड़की नहीं मिलती, उन्हें नेपाल में कैसे मिल जाती है। तो देखिए, नेपाल में बड़ी संख्या में अभी भी गरीब
गरीबी में लोग जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में नेपाली माता पिता जो भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम करता हुआ लड़का मिलता है उससे अपनी बेटी की, अपनी पुत्री की शादी करवा देते हैं। याद रखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी से भी करवा देते हैं। वो देखते सब कुछ है, बस उनकी डिमांड सरकारी नौकरी, बड़ा प्लॉट या फिर मोटे वेतन की नहीं होती। पहाड़ी लड़कियों की शादी को लेकर डिमांड की बात चल ही रही है तो पिछले साल की खबर भी मैं आपको बताता चलता हूँ। बात नवंबर 2022 की है। हल्द्वानी में एक शादी हो रही थी। एंगेजमेंट पहले ही हो गई थी तो सब कुछ सही चल रहा था। तभी वर पक्ष जो लहंगा लेकर आया था वो दुल्हन यानी लड़की के पास पहुंचा तो लड़की ने लहंगा देखने के बाद बवाल मचा दिया कि इतना सस्ता लहंगा लेकर आ गए, 2 कौड़ी का लहंगा है। लड़की इतना गुस्सा हुई कि उसने शादी तोड़ने का ऐलान कर दिया। वर पक्ष ने कहा कि हमने लखनऊ से खास लहंगा मंगवाया है, 10,000 रुपए का लहंगा है, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं हुई। बहुत झगड़ा हुआ, बहुत विवाद हुआ। वर पक्ष ने बहुत विनती भी की लेकिन लड़की अड़ गई कि अब वो शादी नहीं करेगी। दूल्हा के पिता ने अपना ATM कार्ड भी दिया कि लड़की महंगा लहंगा खरीद ले, लेकिन लड़की का कहना था कि लहंगा सस्ता लेकर ही क्यों आए। मामला कोतवाली पहुंचा और अंततः वो शादी टूट गई। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पहाड़ी लड़कों की शादी क्यों नहीं हो रही। अब आपको हमें ये बताना है कि लड़कियां जो सरकारी नौकरी, मोटे वेतन, बड़ा घर और प्लॉट के कारण पहाड़ी लड़कों से शादी नहीं कर रही हैं, क्या ये सही है? अगर है तो क्यों? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बताइए, वहीं मिलकर हम इस पर चर्चा करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद।